कोई आपका सम्मान करे, कोई आपका अपमान करे, ना सम्मान को मन में रखना ना अपमान को, क्योंकि दोनों ही बंधन का कारण है। सम्मान पाने से व्यक्ति को अभिमान आता है और अपमान पाने से व्यक्ति को क्रोध आता है। यदि आपका सम्मान किया जाए तो आपको अभिमान आएगा कि मेरा सम्मान, और यदि अपमान किया जाए तो आपको क्रोध आएगा, मुझे अपमानित किया। तो सम्मान से अभिमान और अपमान से क्रोध। अब बताओ, क्रोध सही है या अभिमान सही है? दोनों सही नहीं है। इसलिए ना तो समझदार लोग ना सम्मान में उलझते ना अपमान में उलझते। आप हमारा सम्मान करो या आप हमारा अपमान करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सम्मान अपमान से ऊपर उठना चाहिए यदि भगवान को पाना है, यथार्थ को जान। ये हमारी माताएं दिन भर चुगली करती रहती हैं, दिन भर पंचायत करती रहती हैं, ये तुम पाप ही तो कर रही हो, ये पाप ही है। तुम्हें क्या लगता है हमने किसी की बुराई कर ली, हमने किसी की पंचायत कर ली, उसके बारे में ऐसा कह दिया? तारीफ सुनना चाहोगी, सज धज के निकलोगी तो आप जरूर चाहोगी कि मेरा पति, भले आप चुड़ैल लगे, लेकिन चाहेगी कि हमारा पति कहे वाह क्या खूब लगती हो। गीता में भगवान ने यही समझाया है। कहा है भगवान ने? कबीरदास जी ने भी गाया है, कोयलिया बोली रे बिना राम रघुनंदन अपनो को नहीं आ रे। आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं, आप सबको एक डर जरूर है, और वो डर ये है कि हमारा बेटा हमारी बहू हमारे बुढ़ापे में सेवा करेगी कि नहीं। ये डर सबके पास है, हाँ या ना? सबको ये डर है कि हमारा बेटा हमारी बहू बुढ़ापे में हमारी सेवा करेगी कि नहीं। आप गारंटी भी नहीं ले सकते करेगी ही, इसका दावा आप कर नहीं सकते। अच्छा, ये स्थितियां क्यों उत्पन्न हुई? पहले के माँ बाप ये चिंता नहीं करते थे कि मेरा बेटा सेवा करेगा कि नहीं, करेगा ही करेगा। कॉन्फिडेंस था, विश्वास था, करेगा। कौन करेगा? आज क्यों ऐसी संदेहात्मक बात की जा रही है? इसलिए कि आप अपने बच्चों को केवल शिक्षा दे रहे हैं, आप अपने बच्चों को संस्कार नहीं परोस रहे हैं। यदि संस्कार दें तो मैं विश्वास से कहूंगा कि आपके बच्चे शिक्षा के साथ संस्कार पाएंगे तो सेवा जरूर करेंगे। ना तो शराब पीने वालों का हित है, ना तो शराब बेचने वालों का हित है। जितने शराब बेचने वाले हैं जाकर बैकग्राउंड चेक कर लेना, एक भी सुखी मिल जाए तो बताना मेरे को। दूसरों के जीवन में दुख भरने वाले सुखी कैसे रह सकते? 2 पैसा तो वैश्या भी कमा लेती है साहब, तुम्हें पैसा ही कमाना है कि महाराज पैसा बहुत मिलता है शराब में, तो पैसा तो वैश्या भी कमा लेती है। पैसा ही कमाना उद्देश्य नहीं है जीवन में, धर्म कमाना उद्देश्य है। धन हो पर धर्म का हो, अधर्म का और बेईमानी का ना हो। आजकल पैसे में आदमी जो करना पड़े करता है, बस पैसा आना चाहिए ना। मेरी माँ, पैसा कमाओ, खूब कमाओ, धर्म से कमाओ, मेहनत से कमाओ। बेईमानी का कमाओगे, लिख लेना डायरी में, ना तुम सुखी रहोगे ना आने वाली तुम्हारी पीढ़ी सुखी रहेगी। अच्छा, गरीब लोग गरीब क्यों रहते हैं? इसका भी एक कारण है, वजह है। चलो एक उत्तर देना, बताओ पीपल वट के नीचे कौन सा पेड़ होता है? आप लगाओ। कहावत सुनी होगी आपने, बड़े पेड़ की छांव में दूसरा पेड़ छोटा पेड़ ठहरता नहीं है। पीपल सबसे बड़ा होता है, बट सबसे बड़ा होता है, अब बड़े के आगे छोटा ठहरता नहीं है। आप कोई भी पेड़ लगाओ नहीं ठहरेगा। जो प्रॉपर उसे धूप मिलनी चाहिए पौधे को, वो नहीं मिल पाएगी। जो शक्ति वहां की होती है वो पेड़ खींच लेता है, बड़ा पेड़। कहावत सुनी होगी कि बड़े पेड़ के नीचे छोटा पेड़ कभी नहीं होता। आप ट्राई कर सकते हैं, बोलो हाँ। शंकर जी के दिमाग में ठंडा पानी है, शंकर जी का दिमाग ठंडा है, तो शंकर जी की पूजा करने वालों को अपने सिर पर गंगा रखने का मतलब है कि हम भी अपने दिमाग को सदा ठंडा ही रखें, गरम ना रखें। लेकिन आप, पत्नी ने जरा कुछ कह दिया, साहब गरम हो गए।
और अभी शंकर जी की पूजा करके आए हैं। और पति ने जरा कुछ कह दिया, पत्नी गर्म हो गई और अभी जल चढ़ा के आई है। अभी और पति ने जरा कुछ कह दिया, गरम। जल चढ़ाती हो पर शिवजी से सीखती क्यों नहीं हो? दिमाग गरम है तुम्हारा और शंकर जी का दिमाग जोर से। और आपका दिमाग, लोग नहीं कहते हमारा दिमाग गरम है। हमारा दिमाग गरम ना करो, हमारा दिमाग खराब ना करो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता। तुम ही मेरे माथे की बिंदिया की झिलमिल, तुम ही मेरे हाथों के कंगनों की खन खन। जिधर देखती हूँ उधर तुम ही तुम हो, न जाने कौन ख्यालों में गुम हो। अच्छा, पति कह दे गुस्से में अपनी पत्नी से कि चली जाओ घर, जाओ अपने बाप के यहाँ, तो समझदार पत्नी वो होगी जो नहीं जाएगी। बताओ, पति कह दे घर जाओ अपने, तो पत्नी को चली जाना चाहिए क्या? अरे भाई, आप लोग कहते हो महाराज हमारी भी तो कोई इज्जत है, कब तक अपमान सहेंगे पति का? अरे भाई, अब ये अपमान और सम्मान की बातें डिलीट कर दो मेरी माँ। इस तुम्हारे अपमान और सम्मान के चक्कर में ही रिश्ते टूट जाते हैं। अब कोई अपमान नहीं, अब क्या अपमान और क्या सम्मान, पति से क्या अपमान और क्या सम्मान। बोल दिया, तुम्हें कहीं नहीं जाना, आज बोल दिया है कल प्यार भी करेगा। जब बताओ तुम्हारा, अच्छा बताओ, आपके पति आपको प्यार करते हैं कि नहीं? पति तो डांटने पड़ोसन को जाएगा क्या? प्यार आपको करता है तो डांटेगा भी आपको, हाँ या ना? उतना पांव पसारो जितनी चादर हो। पहले के लोग क्या करते थे? गरीबों को पैसा देते थे, चक्रवर्ती ब्याज जोड़ते थे, वो आदमी ब्याज चुकाते मर जाता था। समाज में ऐसी स्थितियां भी हैं कि 1000 रुपए का लोगों ने 1-1 लाख रुपए ब्याज चुकाया है। गुजारा कम में कर लो पर किसी के एहसान तले ना दबो, ये मेरा पर्सनल मानना है। अब आप इससे सहमत हो या ना हो वो आपकी स्वतंत्रता। गरीबी आती है 4 दिन की, 4 दिन के लिए, समय बिगड़ता है 4 दिन का और एहसान होता है सारी जिंदगी का। किसी का एहसान ना लो। और एहसान करने वाला यदि ऐसा है कि एहसान करके भूल जाता है, तब तो उससे मदद ले लेने में बुराई नहीं है। पर जो सारी जिंदगी आपको ताने मार मार के एहसान याद दिलाए, बाद में फिर आप खुद कहते हैं कि मैंने क्यों इससे मदद ली। पत्नी होती है ना तो कद्र नहीं होती, पर नहीं होती। 50-60 साल में किसी की पत्नी मर जाए तो उस पुरुष की जिंदगी पतझड़ की तरह होती है। पत्नी होती है ना तो आप आए हैं तो पानी लेकर आती है, आपके लिए भोजन सजा कर रखती है। पत्नी मर जाएगी जो फिर आपकी कोई उस तरह से ख्याल रखने वाला कोई नहीं होगा। सच्ची बता रहा हूं, आपकी पत्नी आपका जितना बढ़िया ख्याल रख सकती है, आपका बेटा उतना बढ़िया आपका ख्याल कभी नहीं रख सकता। आपकी पत्नी आपका जितना बढ़िया ख्याल रख सकती है, उतना बढ़िया ख्याल आपकी बेटी कभी नहीं रख सकती, बहू कभी नहीं रख सकती। वो रखते हैं, अच्छा वो 100% देना चाहते हैं, करना चाहते हैं, आपके लिए सब कुछ करते हैं बेचारे बच्चे, पर फिर भी पत्नी का स्थान तो श्रेष्ठ है। गलत विचार आपको सिर्फ दुख दे सकते हैं, इन विचारों से आपको सुख मिल ही नहीं सकता। इसलिए जो विचार आपके मतलब के नहीं है, उन विचारों के लिए आप अपना दरवाजा बंद कर। कभी आपने सोचा है कि मुर्दे के ऊपर पैसा क्यों फेंका जाता है? हमारे हिंदू धर्म में हर कार्य के पीछे कोई कारण है, ऐसे नहीं हम लोग हवा में लाठियां नहीं मार रहे। मुर्दे के ऊपर पैसा फेंका इसलिए जाता है कि दुनिया वालों तुम देख लो, ये जो मरा पड़ा है ना अर्थी पे, सारी जिंदगी पैसा पैसा करता था,
पैसों के लिए पत्नी से लड़ता था, पैसों के लिए बाप से लड़ता था, पैसों के लिए लड़ता मरता रहता था। पैसा पैसा